जब घर पर मोमोज़ बनाना इतना आसान तो बाहर से क्यों लेके आना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनाज किचन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके की मोमोज़ की रेसिपी। और फ्रेंड्स, इस तरीके का अगर आप यूज़ करते हैं तो आप कुछ ही मिनटों में ढेर सारे मोमोज़ बना करके तैयार कर लेंगे। और ये मोमोज़ खाने में इतने टेस्टी है कि आप बाहर का मोमोज़ खाना बंद भी कर देंगे, क्योंकि ये खाने में इतने मज़ेदार होते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया है, इसमें हमने नमक, ऑयल डाल लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे इसका डो। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मोमोज़ बहुत ही अनहेल्दी होते हैं तो आप इसे मैदे की जगह आटे से बना करके तैयार करें तो वो तो बिल्कुल ही हेल्दी होंगे। और इसमें ढेर सारी सब्जियों का भी यूज़ किया जाता है, तो बच्चों को इस तरह से आप ढेर सारी सब्जियां भी खिला सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पे डो को इस तरह से लगा लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं ढक करके, और यहाँ पे हम मोमोज़ की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ आप 4 से 5 टमाटर ले लें और इस तरह से इसमें कट लगा लें। टमाटर को पूरा नहीं काटना है, इस तरह से कट लगाएंगे तो क्या होगा कि जब हम इसे उबालेंगे ना तो इसका स्किन बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इस चटनी को बनाने के लिए हमें टमाटर का छिलका बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए कट्स हमने लगा लिए हैं। अब एक कढ़ाई में पानी को गर्म करने रखा था, इसमें हम डाल लेते हैं टमाटर और डाल लेते हैं इसमें 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। साथ ही साथ हम इसमें डालेंगे 3 से 4 सूखी हुई लाल मिर्च, या अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हमने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से उबल चुका है, इसका स्किन जो है निकलने लगा है। तो अब हम इन सबको एक प्लेट में रख देते हैं और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो और जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी फ्रेंड्स, तो हम इस टमाटर का छिलका जो है उसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए उबलने के कारण छिलके जो है बिल्कुल आसानी से निकल जाते हैं। इस तरह से हम सारे टमाटर से छिलकों को निकाल लेते हैं और टमाटर को हम काट लेते हैं। काटने से क्या होगा कि जो टमाटर है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से हमारे पिस जाएंगे। मिक्सर में जब हम इसे ग्राइंड करेंगे तो आसानी होगा इसे ग्राइंड करने में। तो अब हमने सारे टमाटर को मिक्सर जार में डाल लिया है और लहसुन और मिर्च को भी डाल लिया है और इसका इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई में हमने ऑयल को गर्म किया है और सारा पेस्ट डाल दिया है। नमक डाल लेते हैं, विनीगर डाल लिया है और सोया सॉस डाल लिया है। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप इसके जगह नींबू का जूस का यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं इसे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे लो फ्लेम पे पका लेते हैं। ये हमारी टेस्टी चटपटी सी मोमोज़ की चटनी बन करके तैयार है फ्रेंड्स। और इस चटनी को आप किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं, मोमोज़ के साथ खा सकते हैं, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, अब मोमोज़ की स्टफिंग बनाने के लिए हम सब्जियों को काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी ली है, आप चाहें तो पत्ता गोभी को बिल्कुल बारीक बारीक काट सकते हैं, या इस तरह से मोटा मोटा पहले काट लें, फिर इसे चॉपर्स की हेल्प से इसे बिल्कुल बारीक कर लें। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सिर्फ पत्ता गोभी का यूज़ किया है। अगर आपके पास शिमला मिर्च और कैरेट रखा हुआ हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप बच्चों को ढेर सारा वेजिटेबल्स खिला सकते हैं, और तो और आपका जो मोमोज़ है उसका कलर भी अच्छा आएगा, क्योंकि वो कलरफुल बन के तैयार होगा और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे अब हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म किया है। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को बारीक काट करके इसमें डाल लिया है। धीमी धीमी आँच में हमने इसे पका लिया है और इसे बिल्कुल भी ना जलाएं। अब एक कटा हुआ प्याज डाल करके इसे हम भून लेते हैं। प्याज हमारा भून चुका है। अब हमने इसमें पत्ता गोभी को डाल लेना है। लगातार चलाते हुए पत्ता गोभी को हम पका लेते हैं। फ्लेम को मीडियम हाई पे रखेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं सोया सॉस, और अब साथ ही साथ इसमें हम डाल लेते हैं कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर। तो काली मिर्च को कूट करके उसके बाद जो उसका पाउडर बनता है उसे हमने इसमें इस तरह से डाल लिया है। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टफिंग जो है बन करके तैयार हो चुका है। इसे अब हम साइड में रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तभी इसका यूज़ करना है। हमने जो डो बना के रखा था फ्रेंड्स, उसे भी हम एक बार अच्छी तरह से इस तरह से गूँथ लेते हैं। और आप चाहे तो मोमोज़ ना एक छोटा छोटा सा पूड़ी बना ले, उसके बाद स्टफिंग डाल करके उसमें बनाएं, या तो एक बड़ी सी रोटी बना ले, उसके बाद आप उसमें छोटे छोटे से पूड़ियाँ उसमें से निकाल करके
उसमें से बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे बड़ी सी पहले एक लोई ले लेते हैं और उसमें सूखा आटा लगा ले और इसे इस तरह से बेल ले। तो बिल्कुल हल्का सा ही आपको इसमें सूखा आटा डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और इस तरह से जितना पतला आप इसे बेल सकें उतना पतला इसे बेल लें। अब एक एक चम्मच स्टफिंग हम इसमें डालते जाते हैं। एक एक साइड में हम इसे इस तरह से स्टफिंग डालेंगे। 4 से 5 जगह हमें इस स्टफिंग को इस तरह से डाल लेना है। फ्रेंड्स, इस तरह से जब आप मोमोज़ बनाएंगे ना तो एक बार में ही ढेर सारे मोमोज़ आपके बन करके तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, अब इस तरह से साइड्स को निकाल करके इसमें हम इसे इस तरह से ढकेंगे और कटोरी की हेल्प से इसे इस तरह से काट लेते हैं। तो सारे मोमोज़ हम इस तरह से ही बनाएंगे और बहुत आसान तरीका है झटपट से ढेर सारे मोमोज़ बना करके तैयार करने का। आप चाहे तो छोटी छोटी सी पूड़ियाँ बना लीजिए। जो पूड़ियाँ हम बनाते हैं ना घर में फ्रेंड्स, तो उससे थोड़ा और छोटा बनाएंगे और उसमें स्टफिंग डाल करके आप मोमोज़ का शेप दे सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा आटा बच गया है ना, डो बच गया, उसके हम निकालेंगे और डो में मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमारा ये अच्छा सा शेप बना है उसमें और अच्छा डिज़ाइन डाल देते हैं। ये देखिए, इस तरह से दोनों एंड्स को हम पकड़ लेते हैं और इसे जोड़ देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छा सा ये हमारा मोमोज़ का शेप बन करके तैयार हो गया है। इस तरह से मोमोज़ बनाएंगे तो झटपट से बहुत सारे मोमोज़ आपके बन करके तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जाली वाला बर्तन लिया है, उसमें हम ऑयल को ग्रीस कर लेते हैं। अब एक एक करके मोमोज़ हम इसमें डाल देते हैं और अब इसे हमें स्टीम कर लेना है। तो स्टीम करने के लिए पानी को अच्छा बॉईल होने दें और यहाँ पे हम स्टीमर इसमें डाल देते हैं और 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे ढक करके पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे मोमोज़ बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये हमारे गर्मा गर्म से मोमोज़ बन के तैयार है। और फ्रेंड्स, कौन कहता है कि मोमोज़ जो होते हैं अनहेल्दी होते हैं। मोमोज़ जो है, अगर आप आटे से बनाएं, घर पर बनाएं, तो इसमें ना ही कोई प्रिजर्वेटिव रहेगा और ना ही कोई केमिकल का यूज़ होता है। तो आटे वाले जो मोमोज़ अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल हेल्दी ये बन के तैयार भी हो जाते हैं। और आप चाहें तो इस तरह से मैदे वाले बनाएं, दोनों ही खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी बटन ज़रूर दबाएं।